हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। और ये हमारी वोकैब सीरीज़ का सेशन नंबर 7 है। और हम लोग जो बुक कवर कर रहे हैं उसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। अच्छा, इसके पहले के जो भी लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में चाय पे वोकैब करके एक फ़ोल्डर बना होगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपने कोई भी मिस कर दिया है गलती से तो। अच्छा, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, जैसे कि एसएससी हो गया, राइट, बैंक हो गया, है ना। और भी कई पेपर हैं, जैसे मैंने बीएड के पेपर देखे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम के, है ना। तो उसमें भी जब वोकैबलरी का मतलब पूछा तो काफ़ी सारे वर्ड इस बुक से आए हुए थे डायरेक्टली। तो ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये आपकी क्विज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दी थी, आपने अच्छे से करी होगी आई गेस। इनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सुनाओ, अभी देखते हैं हम लोग कुछ रूट वर्ड्स। अगेन सेम प्रोसीजर है हम लोगों का, राइट। आपको पहले अपनी कॉपी में सेशन नंबर डालना है जो भी है, फिर रूट डालने हैं, रूट वर्ड्स जो भी है, रूट वर्ड हम आपको कराएंगे वो आपको अच्छे से लिखना है, तो कि मतलब आप रिवाइज़ करें तो अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को, क्योंकि रिवीजन इज़ द की, राइट। तो पहला हम लोग जो रूट वर्ड है उसको डिस्कस करेंगे, साइक। साइक का मतलब क्या होता है? साइक का मतलब होता है माइंड, है ना। साइक का मतलब क्या होता है? माइंड मतलब मन। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग साइक वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो माइंड को तुम ब्रेन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। हम लोग ब्रेन मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म हो जाता है और माइंड थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है। तो हम ब्रेन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग माइंड की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? जेरिया। अच्छा, जेरिया का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल बोल सकते हो तुम, ठीक है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोलते हो रूट वर्ड में? जेरिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? ओस्टियो। ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स, आपकी हड्डियाँ जो होती हैं उनको क्या बोलते हो? ओस्टियो। कायरो का मतलब क्या होता है? हैंड होता है। पेडीज़ या पोडीज़ का मतलब क्या होता है? पैर, फूट। पैथ का मतलब क्या होता है? डिसीज़, कोई बीमारी, या उस किसी बीमारी के कारण जो आपको सफ़र हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हो? पैथ, राइट। सुनाओ, मूविंग टू द वर्ड्स जो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो पहला वर्ड आपका क्या है दोस्त? पहला आपका वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। देखो, साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, लॉजिस्ट का मतलब हो गया एक्सपर्ट, है ना। लॉजिस्ट का मतलब हो गया एक्सपर्ट। अच्छा, साइको का मतलब एक आपको बताया गया है क्या? माइंड। और दूसरा जो मतलब एक और होता है वो होता है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर, है ना। जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो व्यवहार होता है, उनका स्वभाव, उनका आचरण जो होता है, उसके बारे में जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है उसको बहुत अच्छे से समझता है, उसको क्या बोलते हो? साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, इसी में मैं बोलूँ साइकोलॉजी, ठीक है क्या? साइकोलॉजी मतलब कि एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि बताया जाता है ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, मानव का स्वभाव कैसा है, उसको तुम कैसे जान सकते हो, कैसे परख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, उसको क्या बोलते हो? साइकोलॉजी, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? अच्छा, जो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होगा उसी को क्या बोलोगे? साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट क्या है यार? एक्सपर्ट ऑफ एनालिसिंग, है ना। एनालाइज जो करता है बहुत अच्छे से, एक्सपर्ट किसका? एक्सपर्ट ऑफ एनालाइजिंग साइकिक फिनोमिना, ठीक है ना। जो साइकिक फिनोमिना होते हैं, देखो साइकिक फिनोमिना क्या होते हैं? साइकिक टर्म का मतलब बेसिकली होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि फिज़िकली, जिनको तुम टच नहीं कर सकते, जिनमें तुम फिज़िकल टच नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हो तुम? साइकिक। क्या होती हैं वो होती हैं तुम्हारी जैसे सोल हो गई, राइट। और क्या हो गया? सोल के अलावा हो गया आपका माइंड हो गया। देखो अगेन ब्रेन नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मन की बात कर रहा हूँ। आपकी अंतरात्मा हो गई, आपका मन हो गई, है ना। आपका जो मतलब इनर लाइफ हो गई, है ना। सेल्फ मोटिव हो गया। जो कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम फिज़िकली टच नहीं कर सकते उसको तुम साइकिक बोलते हो, राइट है। तो इसी साइकिक फिनोमिना के बारे में जो अच्छे से एनालाइज कर ले, उस एक्सपर्ट को क्या बोलोगे तुम? साइको एनालिस्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओस्टियोपैथी। देखो ओस्टियोपैथी में क्या है कि
जैसे मतलब ये शब्द काफ़ी पुराना है, ठीक, काफ़ी पुराना समय, जैसे मतलब डॉक्टर वगैरह तब नहीं होते थे इतने ज़्यादा। कौन होता था आपका, हकीम लोग होते थे, और कौन होते थे, आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदाचार्य होते थे वो लोग होते थे। तो वो लोग बेसिकली क्या करते थे उस समय, तो यार एक्सरे वगैरह तो था नहीं, कंप्यूटर आपका था नहीं। वो लोग क्या करते थे कि वो हाथों को मतलब जैसे मान लो इनकेस आपकी कहीं कोई बोन्स थोड़ी सी दिक्कत कर गई, डिसलोकेट हो गई है, तो वो लोग ना उसको छू के जान जाते थे कि ये इतनी डिसलोकेट हुई है। तो वो क्या करते थे, मसाज करते थे, या फिर उसकी जो हड्डी होती थी उसको क्या करते थे, कहते नहीं थे कि वैसे अभी भी गांव में क्या कहते हैं कि वो भाई साहब वो हड्डी बैठालते हैं, है ना। तो वही मसाज के द्वारा करते थे या हड्डियाँ बैठालते थे, कुछ दूसरे मैनिपुलेटिव उनके प्रोसीजर हुआ करते थे, जो कि जिसके द्वारा वो क्या करते थे, क्योर करते थे तुम्हारी डिसीज़ को। कौन सी डिसीज़ को, किस डिसीज़ को करते थे, बोन्स की डिसीज़ को। और बोन्स की डिसीज़ बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। बोन्स की डिसीज़ क्या होती थी, जैसे किसी का मतलब हड्डी टूट गई, या फिर क्या होती है डिसलोकेट हो गई है कोई कोई पर्टिकुलर बोन, है ना। तो उसको क्या करते थे वो लोग, मसाज के द्वारा या फिर बैठाल के, उसको हड्डी बैठाल के क्या करते थे, क्योर कर देते थे। तो इस चीज़ को क्या बोलते थे, ओस्टियोपैथी। और आज के ज़माने में क्या है, अभी सर्जरी वगैरह स्टार्ट हो गई है काफ़ी सारी ना, सर्जरी भी होती है, और भी मतलब काफ़ी सारे नए तरीके आ गए। लेकिन वर्ड क्या है, देखो वर्ड एक बार ही बन गया ना तो वही है, जैसे आम एक बार बन गया तो आम का नाम तो आम ही रहेगा। अभी बोलते ना जाने कितने 50 तरह के आम की खेती होती है, तो सब आम ही है ना। वही चीज़ है। कायरोप्रैक्टिक का मतलब देखो इसी से मिलता जुलता शब्द है। कायरोप्रैक्टिक में क्या होता है कि तुम क्या करते हो अपने कायरो से, मतलब हैंड से। कायरो का मतलब क्या होता है दोस्त, हैंड होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कायरोप्रैक्टिक में, कि जो एक व्यक्ति होता है ना, मतलब कायरोप्रैक्टिक बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें कि तुम ट्रीट करते हो जो तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर है उनको। बेसिकली जैसे लोअर पेन हो गया आपका ना, लोअर पेन, जैसे कमर में किसी के दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो क्या करते हो तुम उसको दबाते हो ना। हेडेक देखा है ना, नवरत्न तेल वाला जो ऐड आता है, उसमें क्या करता है वो सर को दबाता है धीरे धीरे करके। तो वही चीज़ है कायरोप्रैक्टिक, मतलब तुम अपने हाथों से मसाज कर रहे हो या फिर लाइक दबा रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, तो उसके दर्द को सही कर रहे हो। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कायरोप्रैक्टिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कायरोपोडिस्ट। देखो कायरोपोडिस्ट में जैसे तुम्हारा कायरोप्रैक्टिक था सेम टू सेम यही है, बस पोडिस्ट इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है। पोडिस्ट का मतलब क्या हो गया, फीट, मतलब कि पैर। अच्छा आपके पापा कहीं काम करने जाते हैं और थक वक के आते हैं तो बोलते नहीं बेटा मेरा पैर दबा दो ज़रा, तुमको हम 5 रुपए देंगे। अच्छा अभी तो 10 15 20 रुपए भी मिलने लगे। तो पहले ज़माने में क्या था कि पाँच, मतलब पहले बहुत पहला ज़माना नहीं, जब हम लोग थे छोटे तो क्या होता था 5 रुपए देते थे पैर दाबने के। तो हम क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, हम क्या किस तरह से काम कर रहे थे, कायरोपोडिस्ट की तरह, है ना। काइंड ऑफ तुम उस एग्जाम्पल से थोड़ा रिलेट कर सकते हो। मतलब कि बहुत पहले समय की अगर बात करें तो पैरों की जो भी दिक्कतें होती हैं इंसान की, है ना, उसको अपने हाथों से सही करना, इसमें जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हो, कायरोपोडिस्ट। देखो रूट से समझ में आ रहा है, कायरो का मतलब हाथ हो गया, पोडिस्ट का मतलब पैर हो गया। तो जो केयर करता है ऑफ फीट बाई हैंड भी लिख लेना तुम इस पे, हाथों के द्वारा, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्राफोलॉजिस्ट या ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब दोस्त होता है राइटिंग। अगर ये ऊपर नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसको लिख लेना। ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, मतलब लिखना, है ना, जो लिखते हैं हम लोग। ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना। और लॉजिस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो लिखने में एक्सपर्ट ये मतलब नहीं है इसका। तो एक्चुअली मतलब क्या है, देखो ग्राफोलॉजिस्ट एक ऐसा एक्सपर्ट होता है, कैसा एक्सपर्ट होता है, एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि तुम्हारी हैंड राइटिंग को देख के, ठीक है, तुम्हारी जो तुमने हैंड राइटिंग लिखी है ना उसको देख के ना तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन कर सकता है। वो इतना एक्सपर्ट होता है वो। तुम्हारी जो हस्तलिपि है, हैंड राइटिंग है, उसको देख के वो तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में काफ़ी सारी एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपर्ट को क्या बोलोगे, ग्राफोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज़ जेरेंटोलॉजिस्ट। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखना कि हम लोग जेरेंटोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ओ ही है, ये जो हमने कट किया ना अभी, ये चीज़ देखो ये, तो यहाँ पे ई नहीं आता। ये स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है काफ़ी बारी,
लेकिन यहाँ पे ई जो हम चला रहे हैं यहाँ पे ये अपना मार्कर, वो क्या है, ओ होता है, यहाँ पे ई नहीं होता, तो स्पेलिंग याद रखनी है आपको। अच्छा, जेरेंटोलॉजिस्ट, देखो जेरियो या जेरिया या जेरस, इसका मतलब क्या था, ओल्ड पीपल, है ना, जो ओल्ड एज पीपल थे वही तो था मतलब जेरिया का। ठीक है, लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सपर्ट, बुज़ुर्गों का एक्सपर्ट, है ना। मतलब किस तरह सेंस में, सेंस ये हो गया कि जो डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर होता है या एक्सपर्ट होता है काहे में, जो डॉक्टर होता है या एक्सपर्ट होता है किस चीज़ का, किस लोग का, ओल्ड पीपल का। ओल्ड पीपल मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसके डॉक्टर को आप क्या बोलोगे, जेरेंटोलॉजिस्ट, राइट। अच्छा, ये देखो क्या है, ये तुम्हारी कुछ ट्रू एंड फॉल्स या यस या नो बताना है, इसमें क्या सही होगा। तो ये क्विज़ है आपकी, तो प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व करिएगा दोस्त, सो डैट कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो किस तरह के शब्द आप पढ़ रहे हो और उसमें कितना आपको समझ में आ रहा है। तो इसके पहले वाली जो क्विज़ है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग मैच द फॉलोइंग करना था हम लोगों को, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है ईगोमैनिकल, देखो ईगो रूट वर्ड हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या था, सेल्फ से रिलेटेड था, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं था, अहम था, जो अपने बारे में ही सोचा करता था, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड था, ठीक है ना, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड था, राइट। तो इसमें देखो क्या है, सफरिंग इसके में देखो ये वर्ड हमको दिख रहा है ना, जो ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, जो अपने आप में डूबा हुआ है, जो अपने आप में खोया हुआ है, जिसको लगता है कि सिर्फ वही बेस्ट है, जिसको लगता है कि सिर्फ वही अच्छी चीज़ें कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं मतलब टॉपर हूँ, मैं मतलब कुछ भी, लाइक आप सोच रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तो आप क्या हो, ईगो मैनिकल हो। और ये ना एकदम मतलब डीपेस्ट वर्ड होता है ईगो के सेंस में, राइट। इसका मतलब काइंड ऑफ मैड भी बोलते हैं लोग, मतलब जो इतना ज़्यादा है सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो पागल हो गया, थोड़ा सा खिसक गया है दिमाग उसका, ठीक है। तो इसका पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। पॉलीएंड्रिस में दो रूट वर्ड है, पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे, और एंड्रॉप या एंड्रस रूट बताया था मैंने किसके लिए, मेल के लिए, है ना। जैसे कि गायनी बताया था फीमेल के लिए, मेल के लिए क्या बताया था, एंड्रोस या एंड्रोप बताया था, ठीक है। तो एंड्रोस का मतलब क्या था, मेल। तो पॉली एंड्रिस कौन हो गया, एक ऐसी औरत जिसके प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड, प्लूरलिटी का मतलब क्या हो गया, पॉली मतलब बहुत सारे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, पॉली एंड्रिस, उस स्त्री को क्या बोलोगे आप, पॉली एंड्रिस, जिसके काफ़ी सारे हस्बैंड हैं, राइट। और इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि जो तिब्बतन हिमालय है वहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहती हैं जहाँ पे मतलब ये प्रथा अपनाई जाती है पॉलीएंड्री की। और अगर जिस औरत ने ये प्रथा अपना ली है पॉलीएंड्री की, उस औरत को क्या बोलोगे, पॉलीएंड्रिस्ट, राइट। नेक्स्ट है आपका टैक्सीडर्मी। देखो टैक्सीडर्मी में डर्म तुम्हें दिख रहा है, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। ये देखो तुमको आइडिया लग गया, ये सही है मेरा, सफरिंग स्किन ऑफ एनिमल्स, राइट। तो क्या था टैक्सीडर्मी, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल भी दिया था कि कुछ, जैसे मान लो कि एक इंसान ने एक डॉगी पाल रखा है, वो डॉगी कुछ समय बाद, जैसे कुछ सालों बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो इंसान है वो ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने डॉगी से, तो वो क्या करता है, टैक्सीडर्मी, मतलब कि उस डॉगी की स्किन के अंदर कुछ स्टफ़ करा लेगा, कुछ भर लेगा, ताकि उसको लगे कि उसका कुत्ता या उसका जो डॉगी है अभी भी उसके साथ में ही है। हालांकि वो कुछ काम नहीं करेगा, लाइक वो भौंकेगा नहीं, वो जीभ नहीं निकालेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, वो निर्जीव होगा, बस उसको एक थोड़ी सी तसल्ली होगी मन में कि उसका डॉगी उसके पास में है ना। तो स्टफिंग स्किन्स ऑफ एनिमल, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, न्यूरिटिस। देखो ये तुम्हारा क्या है, न्यूरो, है ना। न्यूरो क्या बताया था मैंने, नर्व से बताया था आपको, है ना। ITIS को क्या बोला था मैंने, डिसीज़ बोला था, राइट। क्या बोला था, डिसीज़ बोला था, मतलब कि जो नर्व की बीमारी होती है, ठीक है। अच्छा, नर्व में देखो स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ आती है, आपको पता है, अगर बायोलॉजी आपने पढ़ा है तो नर्वस सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम भी आ जाता है ना। तो देखो एक आइडिया मिल गया, इन तीनों ऑप्शन को देखोगे तुमको लगेगा कौन सा सही है, ये सही है। ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़, मतलब कि कंकाल तंत्र में जो मान लो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, ये वर्ड क्या है, उससे रिलेटेड है, राइट। तो देखो रूट वर्ड से क्या हो रहा है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हो, और आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाता है। रूट वर्ड अगर पता है तो आप ऑप्शन ना क्लिक कर ले रहे हो, ठीक है।
ये फ़ायदा होता है इसका, राइट। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, जिस किसी के लिए यूज़फुल हो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मैथ में परसेंटेज चल रहा है और उसमें कमीशन इलेक्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, राइट। तो वो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन है। अच्छा, उसके अलावा सीए की क्लास चल रही है, राइट। जीएसटी में जो अपडेट आते रहते हैं वो चल रहा है। इकोनॉमी की क्लास चल रही है, पॉलिटिक क्लास चल रही है, जियोग्राफिक का क्लास चल रही है, हिस्ट्री क्लास चल रही है और डेली करंट अफेयर्स हमारे चैनल में चल रहा है। जो भी तुम्हारे हॉट टॉपिक्स होते, जो भी मतलब बर्निंग टॉपिक्स होते जो चल रहे होते हैं मार्केट में, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको लगता है आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है तो प्लीज़ आप लोग एक बार रेफ़र कर लीजिएगा। और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करना, हम लोग जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।